नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं आज की ब्लॉकबस्टर न्यूज। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान के महाजनता सर्वे के बारे में। आखिरकार दोस्तों, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटों के ऊपर किसकी बनने जा रही है सरकार। आखिरकार दोस्तों, इन 200 सीटों में से कौन सी पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी और यहाँ पर सत्ताधारी कांग्रेस फिर से आ पाएगी या फिर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी यहाँ पर बाजी मार जाएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर एक रीति रिवाज चलता है बचपन से ही। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सदियों से एक रिवाज चल रहा है, यहाँ पर एक पार्टी कभी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई है और यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी अभी कांग्रेस मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाली बीजेपी पार्टी लगातार कांग्रेस का विरोध करते हुए दिखती है और यहाँ पर विरोध करते हुए नहीं बल्कि उन चीजों को पूरा भी करती है। आखिरकार दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 200 सीटों में से क्या कांग्रेस इस बार पिछली बार की तरह पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगा या फिर दोस्तों यहाँ पर पिछली बार गठबंधन था फिर भी बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और आरएलपी का बड़ा गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा था, पर दोस्तों वो गठबंधन इतना खास साबित नहीं हुआ और यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा बीजेपी और आरएलपी को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी की जड़ें इतनी मजबूत थी कि बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस को हिला तक नहीं पाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी ने अपने आरएलपी के साथ भी जो मिलकर ताकत चौकी थी उस ताकत में भी इतना दम नहीं था कि वो कांग्रेस को हिला पाए। पर दोस्तों यहाँ पर 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और अकेले चुनाव लड़ते हुए जीत भी हासिल की थी। दोस्तों, यहाँ पर 200 विधानसभा सीटों के ऊपर जो कांग्रेस की जो सरकार ने सरकार बनाई है वो कुछ देखने के लायक थी, पर दोस्तों कोरोना काल के देखते हुए कांग्रेस के ऊपर काफी दावेदारी और काफी जिम्मेदारियां थी। पर दोस्तों यहाँ पर इन जिम्मेदारियों को देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव को अंदर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों कोरोना काल कुछ इस तरह से आया था कि काफी लोगों को परेशानियां हुई और सरकार ने काफी ज्यादा आर्थिक मदद भी की थी। तो दोस्तों आखिरकार क्या इन मदद को देखते हुए क्या सरकार फिर से बन सकती है या फिर बीजेपी सरकार इनके ऊपर कुछ दावेदारी लगाकर अपनी सरकार का संपूर्ण बहुमत खड़ा कर सकती है। दोस्तों आखिरकार यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी जैसी तीन पार्टियां मौजूद है और तीनों पार्टियां इतनी ताकतवर है कि किसी भी सरकार को हिलाने का दम रखती है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सबसे मेन पार्टी मानी जाती है राजस्थान के अंदर, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर बीजेपी का दबदबा भारी होता है। फिर भी पिछली बार गठबंधन के चलते भी वो अपनी सरकार नहीं बना पाई थी और यहाँ पर कांग्रेस ने संपूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई और यहाँ पर आरएलपी और बीजेपी को बड़े गठबंधन को मार देते हुए एक नई ऐतिहासिक जीत हासिल की। आखिरकार दोस्तों इस बार किसकी होगी जीत, हम जानने वाले हैं एक एक सीट की, एक एक राज्य की और एक एक जिले की एक एक सीट के बारे में जानेंगे। आखिरकार दोस्तों 200 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल करेगी इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से बात करने वाले। पर दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एक नीचे लाल बटन देर का उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि तमाम आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और जानकारी आपको प्राप्त होगी सिर्फ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करने से। और दोस्तों आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के लिए एक सुंदर प्यारा और मत सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन सी पार्टी को संपूर्ण बहुमत देना चाहते हैं और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है, जीत का दायरा तय कर सकती है। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं हम एक एक जिले की एक एक सीट के वाइज। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम श्री गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों से। दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 3 सीटें हैं। पर दोस्तों इसी के साथ आरएलपी के साथ 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बीकानेर की 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर आरएलपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें और 2 में से यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को भी 1 ही सीट मिल पा रही है और आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट है। साथ दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 15 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी 7 विधानसभा सीटें हासिल करेगी, बीजेपी खाते में 8 सीटें हैं, आरएलपी खाते में 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट। साथ ही दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें। दोस्तों यहाँ पर तो बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में दोस्तों आप सभी को बता दें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हासिल कर पा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, आरएलपी खाते में 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर जालोर की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें, आरएलपी खाते में बिल्कुल 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सिरोही की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 ही सीट मिल पाएगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल करेगा और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 30 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 30 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 14 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीटें हैं, आरएलपी खाते में 0 सीट है तो अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उदयपुर की हम 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे और 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा सीटें हासिल कर पा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं, आरएलपी खाते में 0 सीट है तो अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 1 सीट है और यहाँ पर आरएलपी को 2 सीटें मिल रही है, जबकि अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 ही सीट मिल पाएगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं और आरएलपी खाते में 1 तो अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही
ही दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 47 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 47 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 21 सीटें, यहाँ पर बीजेपी खाते में 23 सीटें हैं और आरएलपी खाते में 3 और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रतापगढ़ की दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी एक सीट हासिल कर पा रही, जबकि दोस्तों आरएलपी और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिल पा रही, जबकि यहाँ पर आरएलपी और बीजेपी को एक विधानसभा सीट मिल रही है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। साथ यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से 5 में से कांग्रेस पार्टी 2 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं, आरएलपी खाते में 0 और अदर पार्टी खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 48 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 26, तो बीजेपी खाते में 28, आरएलपी खाते में 4 और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पर तो कोटा की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें और आरएलपी खाते में 0, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर 12 की 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2, यहाँ पर बीजेपी को 2 विधानसभा सीट मिल पा रही है और यहाँ पर आरएलपी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। साथ ही यहाँ पर सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 4 की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल करती हुई दिखाई दी, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी आरएलपी और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर राजस्थान की 72 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 36, तो बीजेपी को 32, आरएलपी को 4 और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 9 विधानसभा सीटें हासिल करी, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 सीटें हैं, आरएलपी खाते में 3 सीटें, यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर करौली की 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल पा रही है, आरएलपी को 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। धौलपुर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर बीजेपी को 2, आरएलपी को 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 99 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 49, बीजेपी को 43, आरएलपी को 7 और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पर भरतपुर की 7 सीटों में से कांग्रेस को 4, तो बीजेपी को 3, आरएलपी को 0 और अदर पार्टी खत्म 0। पर दोस्तों यहाँ पर अलवर की 11 सीटों में से कांग्रेस को 6, बीजेपी को 5, आरएलपी को 0 और अदर पार्टी खत्म 0। सीकर की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 4, आरएलपी को 1 और अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ राजस्थान की 125 सीटों में से कांग्रेस को 62, बीजेपी को 55, आरएलपी को 8 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं तो झुंझुनू की 7 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी को 3, आरएलपी को 0 और अदर पार्टी खत्म 0। पर दोस्तों यहाँ पर चूरू की 6 सीटों में से कांग्रेस को 3, तो बीजेपी को भी 3, आरएलपी और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों भिलवाड़ा की 7 सीटों में से कांग्रेस को 4, तो बीजेपी को 3, आरएलपी को 1 और अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 145 सीटों में से कांग्रेस को 73, बीजेपी को 64, आरएलपी को 4 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर राजसमंद की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 0, तो बीजेपी को 4 सीटें मिल पा रही है, आरएलपी को 0 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खत्म 4, तो बीजेपी खत्म 1, आरएलपी को 0 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर नागौर की 10 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 3, बीजेपी को 3, आरएलपी को 4 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 164 सीटों में से कांग्रेस को 80, बीजेपी को 72 और आरएलपी को 12 और अदर पार्टी खत्म है बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर धौलपुर की 10 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को 4-4 सीटें मिल पा रही है, जबकि आरएलपी को 2, अदर खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों पाली की 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर तीनों पार्टी को 2-2 विधानसभा सीटें मिल पा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अजमेर की 8 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 1, बीजेपी को 5, आरएलपी को 2 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 128 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस खत्म है 87, बीजेपी खत्म है 83, आरएलपी खत्म है 18 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बूंदी की 3 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2 और आरएलपी और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर टोंक की 4 सीटों में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3, आरएलपी को 0 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहीं पर साथ ही दौसा की 5 सीटों में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 और आरएलपी को 1 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट फाइनल हम राजस्थान की 200 में से 200 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस को 91 सीटें, तो बीजेपी को 90, आरएलपी को 19 और अदर पार्टी खत्म बिल्कुल 0 सीट। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 1 सीट का फासला दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट से फिर से जीत की बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 200 सीटों में से 91 सीटें कांग्रेस हासिल कर पाएगी, जबकि यहाँ पर बीजेपी 90 सीटें हासिल कर पा रही। दोस्तों आखिरकार आरएलपी को 19 सीटें मिल पाई। आखिरकार किसकी होगी जीत, ये जानने वाली बात है। पर दोस्तों आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस फिलहाल 1 सीट से जीतती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपका क्या मानना है हमारे कमेंट के नीचे जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों आपको ऐसे आने वाले तमाम वीडियो के अपडेट मिलने वाले हैं, तो जाने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें।